महिला मौजूद है, महिलाओं से जानते हैं क्योंकि महिलाओं पर सभी पार्टियां अपना दांव खेलते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आशा शुक्ला। क्या कहेंगे आशा जी, क्या माहौल लग रहा है आपकी बारी? और आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पे हमलावर हो रही है, पैसे बांटने वाली बात की जा रही है, पैसे बांटने का आरोप लगा रही है बीजेपी के नेता पर, और लगातार कही जा रही है कि आतिशी का नाम लिया उन्होंने भी रहा हो। और क्या आतिशी बिल्कुल क्लीन चिट है? आतिशी क्लीन चिट है क्या? है आतिशी ने भी तो इसका फायदा उठाया था जब जो है केजरीवाल जेल गए हुए थे, तो जो है आतिशी ने भी उसका बहुत भरपूर फायदा उठाया है। क्या फायदा उठाया? बहुत चीजों में उठाया, हम कहना नहीं चाहते उसको। पर्दे की कुछ चीजें ऐसी होती है जो पर्दे में रहने देना चाहिए, वो ज्यादा बढ़िया रहता है। जिस दिन ईडी सीबीआई आएगी तब आप बोलेंगे। उस समय पे ख्वाब जो है आतिशी ने भी देखा मुख्यमंत्री बनने का, और बनी। ठीक है, वो तो किस लिए और कितने समय के लिए बनी ये वो भी जानती है और उसका दिल भी जानता है। और सुनीता जो केजरीवाल है उसने भी यही ख्वाब देखा था। सुनीता केजरीवाल भी सत्ता की कुर्सी, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा था कि जो है केजरीवाल जो है वो जेल के अंदर है तो हमको उसको छुड़ाना चाहिए या नहीं। सब अपनी अपनी आरती की थाली सजा करके बैठ के अपने राजपाट को जो है आरती उतारने में लगी हुई थी। ये चीजें थी। ठीक है, कहावत कही गई है कि राजनीति के साथ कूटनीति भी शामिल होती है। राजनीति ऐसी चीज है कि अगर दगा देना हो तो अपनी बीवी को भी दगा दे देना चाहिए। जैसे कि सुनीता केजरीवाल ने दगा दिया तो अपने पति को ही, केजरीवाल को ही दगा दे दिया कि जो है उसको जो है राजनीति में नहीं आने के लिए, वो जेल में है तो जेल में ही रहने दो, लेकिन हम यहाँ जेल के बाहर से ही अपना खेल कर लेंगे। जेल के बदले वोट, लोकसभा चुनाव के टाइम पे ये नारे लगे थे। बिल्कुल मिला गया। अब बाहर। अच्छा, एक आरोप बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने लगा दिया आज उन पर कि जो पहला इनका ये लोकसभा में थे, ये लोग साथ में थे, अब ये अलग अलग लड़ रहे हैं, तो ये गठबंधन पर ही हावी होते हुए नजर आए। नहीं, गठबंधन किसका? कौन? इंडिया अलायंस। देखिए, हाँ, अब इन लोगों का ये हो गया ना कि जो है अलग अलग दिखा रहे हैं। अब केजरीवाल ने क्या करा कि बोला कि साहब बीजेपी जो है उसके संग में जो है ये कांग्रेस मिल गई है, बीजेपी के संग कांग्रेस मिल गई है। अब ये दोनों मिल करके जो है मुझको मतलब हराने के लिए वो कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये दोनों एक पार्टी हो गए हैं, ऐसा हो गया। जब तुम लोग भूल गए कि जब तुम I.N.D.I.A. वाले जब थे तब तो तुम कितने 26-27 पार्टी 28 पार्टी एक साथ थे। तब तुमने कोई वो नहीं लगाया कि हम इतनी पार्टी मिलकर बीजेपी को इंजेक्शन लगा रहे हैं। रोटियां सेक ली कांग्रेस से, या कांग्रेस यूं कह दे कि जो है साहब केजरीवाल ने जो है सत्ता की रोटी सेक ली, तो दोनों ने ही एक दूसरे की वजह से आपस में सत्ता की रोटी सेकी है। और जो है सेकने के बाद वो तवे अलग अलग करने वाली बात कर रहे हैं। सेकी अपने के लिए, अपने पेट के लिए, पब्लिक आम के लिए क्या करा है? जहाँ से आतिशी खुद सीएम बन के आती है, उन्होंने अपने क्षेत्र में करके क्या दिखाया? तो यार क्या सड़क से लेकर ये गरीब मजदूर तक। आप मेरा कहने का आशय ही नहीं समझ पाए, आप तो उल्टे मतलब मुझे ही लिगेट कर रहे हो। ये सही बात है, मैं तो शुरू से कह रही हूँ। इसने जो है देखिए आतिशी मार लेना, ये जो है मार्क्सवादी और लेनिन की औलाद है। ठीक है, और मार्क्सवादी और लेनिन की औलाद होने की वजह से इसका जो माइंड है ना वो उसी तरह से मेकअप है। और ये कभी ये लोग ये नहीं चाहेंगे, ये आपस में जो है हमारे आप में, हमारे इनले सब में जो है फूट डलवाने की कोशिश करते। ये कभी जो है उस गठबंधन को जो है जोड़ना नहीं पसंद करते हैं, उसको तोड़ना ही पसंद करते। और ये सत्ता की उसी रोटी पे जो काबिज होकर के ये काम कर रही है। बीजेपी, वो कहते हैं बीजेपी बांटने का काम करती है। बीजेपी और सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता ये आरोप बीजेपी पर लगाते हैं। देखिए, जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात करी जाए तो कांग्रेस अपनी जगह, आम आदमी पार्टी है। अभी अलग अलग लड़ जाओ और जब टाइम आएगा तुम्हारी 30, मेरी 5, उनकी 15, हम इंडिया गठबंधन सब एक हो जाएंगे। अभी दिखाने के लिए हाथी के दांत 4 कुछ और है, 2 कुछ और रहेंगे। तो क्या लग रहा है अगर इनको जरूरत पड़ेगी, अगर बाई चांस जरूरत पड़ती है? वो 2012 में गठबंधन करा था और शायद जरूरत पड़ी गठबंधन फिर कर लेंगे। ये दिखाने का मामला है। हम जैसे
दिखाने के लिए हम अलग अलग एक ही है। इलेक्शन लड़ेंगे और अलग लड़ने के बाद में जब ये देखेंगे कि हमारी कितनी सीटें आई हैं, बीजेपी से हमारी कितनी सीटें आई, उसके बाद में सरकार अगर बनाने की बात चलेगी तो ये सारे मिल करके शीला का टाइम याद आ जाएगा, शीला वाला याद आ जाएगा, वही 2012 का शीला का टाइम याद आ जाएगा इनको, फिर वो याद करेंगे। बिल्कुल सही है, यही चीज होएगी। और वैसे तो आपको बता दूं, दिल्ली के विकास की बात करा जाए, मैं तो इससे बेटर आप यूपी बिहार कहीं चले जाओ, सड़कें अच्छी मिलेंगी। ये देखिए, सबसे पहली बात तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली एक मतलब वो है जिसको कि एक समझिए भारत की राजधानी कहलाई जाती है। भारत की राजधानी कितनी सुंदर होनी चाहिए, कितनी बढ़िया होनी चाहिए। और आपको बता दूं, यहाँ जगह जगह गड्ढे, जगह जगह कूड़े का ढेर, जगह जगह पे आप देखिए कितनी स्मेल आती, बैड स्मेल आती है कि आज वहां से अगर आप बस भी निकल रही है तो निकलना मुश्किल। मेट्रो के अंदर तक वो स्मेल जाती है अगर यमुना के ऊपर से निकल रही है, या कुछ ऐसे जगह है जहाँ से निकल रही होती है। मंडी हो गया, बहुत सारी ऐसे हैं। अंडरग्राउंड में बताइए मेट्रो में स्मेल आ जाती है। तब आप ये सोच लीजिए कि वो कैसी दिल्ली है, जो सवाल लेना चाहूंगी, दिल्ली राजधानी है भारत की। इससे अच्छा तो मैं ये कहूंगी कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी में आप लखनऊ चले जाइए, आप वहाँ का लीजिए, वहाँ की सड़कें आप देख लीजिए। आप किसी गली मोहल्ले में जाइए, वहाँ के सड़कें आप देख लीजिए। वहाँ सुबह इतनी साफ सफाई के साथ साथ में जब पहले झाड़ू लगती है मशीनों से, उसके बाद में फिर धुलाई होती है। यहाँ काम नहीं होता है। यहाँ क्या काम होता है? यहाँ तो कुछ नहीं। यहाँ तो आप 10 सुबह से लेकर के और रात तक, जब तक आप अपने घर नहीं जाते, डस्ट इनहेल करिए। उसके बाद में आप पराली का धुआं इनहेल करिए। अब पंजाब जीत गए तो अब पंजाब में पराली नहीं जलती है, ठीक है ना। अब वो बिल्कुल पास, भले ही वहां जल रही हो, लेकिन शो ऑफ हो रहा, पंजाब में पराली नहीं जलती। अब पराली जलती का यूपी में जलती है। तो आप देखिए, ये समय बरसात, वो उसका जाड़े का मौसम है, अब पश्चिम से हवा चलती है पूरब की ओर को, तो पराली का धुआं अगर पूरब में अगर जल रही है तो पूरब की ही ईस्टर्न पूरब में जाना चाहिए, ना कि उल्टे वो यहाँ आएगा, पश्चिम में आएगा। ठीक है, पश्चिमी हवा से पूरब की तरफ आगे और बढ़ना चाहिए, ना कि जो है वो इधर आना चाहिए। तो अब ये इनको पूछो बेअकलों को कि अब कहाँ से कहाँ गया। अब जो तुम लोगों को हम लोगों ने फिर भी बुद्धि दी थी, आप लोगों के चैनल के माध्यम से दिया था कि भाई इसको वहीं पर डिकम्पोज करके खाद बना डालो, है उसमें तुमने क्यों नहीं ये करवाया? करवाते तो तुम्हें ये फालतू की जो है केमिकल वाले ये खाद खरीदने की जरूरत ही नहीं थी। तुम्हारी खाद तुम्हारे खेतों में ही मिलती है, पराली तुम्हें जलाने की जरूरत नहीं थी। ज्यादा परालियों के गद्दे भी बनते हैं, वो उसमें बना के यूटिलाइज कर देते। तमाम सारे टेंट हाउस वालों को गद्दों की जरूरत ही होती डेली, उसमें यूज हो जाता है। नहीं तो आपके रैन बसेरे हैं, रैन बसेरों के लिए आप गद्दे बनवा करके सरकार की तरफ से उसमें डलवा देते। क्यों नहीं आपने किया? काम क्यों नहीं किया? अरे काम नहीं करेंगे, जला करके धुआं इधर आता है, लोगों को आंखों में तकलीफ, जलन होती है, किसी की आंखों में कुछ होता है। आपको ये नहीं समझ में आता है? ये इंसानों की आंखें कोई उसकी नहीं, जानवर की भी होती, तो जानवर भी में भी एक जान है और उसकी भी आंखों में तकलीफ होती है। ये है कि इंसान मुंह से बकबक करके बोल लेता है, जानवर बोल नहीं सकता है। ठीक है, तो ये इन लोगों को नहीं समझ, क्योंकि ये तो बड़े बड़े आलीशान महलों में रह रहे हैं। ठीक है जी, महलों में रह रहे हो, कितने कीमती तुम्हारे पर्दे हैं, कितने वो तुमने तो कितने जो है अपने उसकी जो है एयर को जो है वो क्लीन करने के लिए तुमने तमाम सारे वो प्यूरिफायर लगा रखे हैं। हर कमरे में तुम्हारे लग रहे हैं, हर टॉयलेट बाथ में लग रहा है, गैलरी में लग रहा है। मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री ऐसे रहना चाहिए। देखो, अगर कायदे से मुख्यमंत्री हो तो एक साधारण इंसान वाली जिंदगी जियो, तो तुमको साधारण इंसान के लिए होने वाले कष्टों का भी पता चलेगा कि एक साधारण इंसान को क्या क्या तकलीफें होती है और क्या क्या नहीं होती है। तब तुम जो है तुम किस बात के राजा बने बैठे हो भाई।